दोस्तों ईपीएफओ का जो नया बदलाव आ रहा है 3 जुलाई 2026 को काफी बदलाव किया है, ठीक है। और ये बदलाव 25 जून से लगातार चल ही रहा है। फिर एक नया बदलाव लेके आया है जो कि बहुत अच्छा बदलाव है। ये 6 जुलाई को जो है बदलाव किया है। 3 जुलाई को जो है लास्ट बदलाव करके ओपन किया था, लेकिन फिर से इसमें 6 जुलाई को नया बदलाव किया है। 25 जून से लगभग 3 जुलाई तक लगातार ये बदलाव चल रहा है। तो दोस्तों ये जो 6 जुलाई का जो बदलाव आया है ये सबसे बेहतर बदलाव है। और ये जो ऑप्शन है बहुत जरूरी थे। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते थे, ईपीएफओ ऑफिस जाते थे, अपने कंपनी में जाते थे, अपने कंपनी में तमाम तरीके से एम्प्लॉयर के पास, एचआर वालों के पास जो है रिक्वेस्ट करते थे, फिर जाके जो है ईपीएफ ऑफिस जाना पड़ता था, फिर ईपीएफ ऑफिस से वहां पे फिर वो कंपनी के लिए बोल देते थे। ऐसे भाग दौड़ आवागमन करते करते बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज के जो है घर के सदस्य हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग परेशान होने के कारण जो है अब ईपीएफओ जो है इस पे नया अपडेट दिया है। 6 जुलाई को इस पे जो है एक नया ऑप्शन दे दिया है। वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, बहुत बेहतर ऑप्शन है। हम आ जाते हैं ईपीएफओ डैशबोर्ड पे। जैसे यहाँ पे अपने गूगल क्रोम में आ जाना, और क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है ईपीएफओ, ठीक है। अब ईपीएफओ सर्च करेगा www.epfindia.gov. पे आ जाएंगे। आने के बाद आपके सामने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये डैशबोर्ड ओपन होगा, लेकिन उसके पहले आपके पास एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा जो ईपीएफओ है सक्सेसफुली कंप्लीट ए मेजोरम डेटाबेस। जो यहाँ पे ईपीएफओ जो है चेंज कर रहा है उसी को यहाँ पे उसी का जो है यहाँ पे बता रहा है कि हाँ मैंने सक्सेसफुली कर दिया हूँ। लेकिन अभी ये जो सिस्टम है, अभी जो अपडेशन है लगभग 2 हफ्ता चलेगा, ठीक है। 2 वीक 2 सप्ताह चलता रहेगा, यहाँ पे ये भी बता रहा है नोटिस में भी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे देखता हूँ 6 जुलाई को जो है क्या अपडेशन आया है। ईपीएफओ डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं लॉगिन प्रोसेस पे। तो ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन आ गए हैं जो आपको बहुत ही बेहतर है। अब एक अलर्ट का ऑप्शन फिर से आएगा आपके पास, जो इंपॉर्टेंट नोटिस है ईपीएफओ हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, वही डेटाबेस है। तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको हटा देना है अलर्ट। इसको हटाने के बाद अब आपको लॉगिन नहीं करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आ जाना है और ना नीचे आपको 2 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको डेथ क्लेम फिलिंग बाय नॉमिनी और क्लेम, और यहाँ पे डेथ क्लेम फिलिंग बाय नॉमिनी पेंशन। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ये जो 2 ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज है जो कंपनी में काम करते करते कभी उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद क्या होता है कि उनके परिवार, उनके सदस्य, घर के सदस्यों को पता भी नहीं रहता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसका पीएफ जमा हो रहा है, तो उसका भी पैसा जो है फंड जमा हो रहा है, तो उसका भी फंड का कोई बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं रहता। तो दोस्तों यहाँ पे आप डेथ क्लेम का जो बेनिफिट है ना, अब नॉमिनेशन भर सकता है ऑनलाइन ही। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग जो है फोन किए थे, कमेंट भी करते हैं, फोन तक किए हैं कि उनके घर की जो है महिलाएं हैं, उनके अगर हस्बैंड का एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, वो नौकरी के साथ साथ एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, तो जो महिला है वो महिला जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। उनको पीएफ ऑफिस जाना पड़ता है, कंपनी में जाना पड़ता है, कंपनी वाले सुनते ही नहीं है, एचआर वाले सुनते ही नहीं है, समझ रहे हैं। अगर एचआर वालों को बोल देते तो कि भाई मैं उनकी वाइफ हूं, तो वो बोलते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ तब हम मानेंगे कि हाँ आप उनकी वाइफ हो, मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। तमाम तरीके की ऐसी बहुत ज्यादा आज भी बहुत समस्याएं हैं। तो उसके बाद फिर पीएफ ऑफिस में जाते हैं तो पीएफ ऑफिस वाला बोलता है कि आप जाके एफिडेविट वगैरह बनवा के लेके आओ कंपनी से, ठीक है, कंपनी का पूरा डेटा लेके आओ, सैलरी स्लिप लेके आओ, उस बंदे का लेके आओ, अपना प्रूफ दो, तब जाके ये समस्या आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ ने एक बदलाव किया है कि डेथ क्लेम फिलिंग बाय इनॉमिनेशन क्लेम। यहाँ पे अगर कोई किसी घर के सदस्य या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को हो, जो भी काम करती हो, आपके पार्टनर का अगर हो या आपके कोई भी घर के सदस्य हो, नौकरी के साथ साथ उनका एक्सपायर हो जाता है, तो आप यहाँ पे डेथ क्लेम फिलिंग बाय नॉमिनेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आके और आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन ही क्लेम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है, उसके बाद बेनिफिशियरी लॉगिन पे आना है। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनी लॉगिन फॉर्म द डेथ क्लेम। अब यहाँ पे बस ये है कि इस वाले इसका फाइनल बेनिफिट लेने के लिए
आपके पास ये आप जैसे आप ना कर रहे हो, तो जो पैसा लेना चाहते हैं, जो इनॉमिनेशन में ऐड होगा, जो नॉमिनी में ऐड होगा, वही यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसका यूएन नंबर डालेगा, यूएन नंबर उसी एम्प्लॉइज का होगा, और यहाँ पे आधार ऑफ द बेनिफिशियरी, आधार नॉमिनी का आधार नंबर लगेगा, नॉमिनी का नेम लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, और यहाँ पे जो है यही कैप्चर कोड करके यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर देना। आधार बेस्ड ओटीपी होती है, यहाँ पे ओटीपी जो है वेरीफाई होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लेम प्रोसेस के लिए सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे अपडेशन आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 को यहाँ पे अपडेशन नया वर्जन में हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे एक और है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूएन ऑफ मेंबर, बेनिफिशियरी, आधार नेम, यहाँ पे आधार वगैरह नेम, डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए, मतलब यूएन नंबर होना चाहिए एम्प्लॉइज का, और आधार नेम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इनॉमिनी का। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी शुड हैव द वैलिड मोबाइल नंबर लिंक्ड आधार नंबर। बेनिफिशियरी मतलब जो एम्प्लॉइज है, जो नॉमिनी है, उसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये करने के बाद आपको बैंक अकाउंट लगेगा, ई नॉमिनी का बैंक अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे जो है कर अपडेट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेथ क्लेम सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अगर नॉमिनी है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डेट, यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रूफ की चाहिए, कैंसिल चेकबुक अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे पासबुक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉइज का केवाईसी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो है नॉमिनी आ जाता है। अब नॉमिनी अपना बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ डेटा देगा, जो बैंक अकाउंट अपलोड करेगा उसी बैंक अकाउंट में उसका पैसा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए बेनिफिशियरी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप जो है दे सकते हो, उसके लिए प्रूफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, या आप पैन कार्ड वगैरह लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पीडीएफ अपलोड करना है, ये सब पीडीएफ अपलोड करना है, 2 MB में पीडीएफ होना चाहिए। लेकिन आपको ये सब बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एम्प्लॉइज से, जब एम्प्लॉइज आपको ऐड करके रखेगा नॉमिनी में, तभी होगा। आज के लोग, बहुत सारे लोग गलती करते हैं नॉमिनी में जोड़ने में। ठीक है, नॉमिनी में जोड़ने में उनको सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि नॉमिनेशन नहीं जोड़ के रखते हैं और नॉमिनेशन नहीं करके रखते हैं, और उनके साथ जब ऐसा घटना घट जाती है तब उनको समस्या आ जाती है कि उनके जो घर के सदस्य हैं उनको बेनिफिट वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अगर आज एम्प्लॉइज हैं तो नॉमिनेशन जरूर करके कंप्लीट करके रखें। नॉमिनेशन करके रखेंगे तो क्या होगा कि आपके जाने के बाद, आपके डेथ होने के बाद जो है आपके नॉमिनी को, आपके स्पाउस को जो है आपका जो है पैसा उनको मिल जाएगा, और ईपीएफओ आसानी से दे देगा। आपको पता है ईपीएफओ जल्दी देता नहीं है पैसा। अगर पता चल गया कि एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है तब जल्दी फाइनल क्लेम नहीं करेगा, तब यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत सारे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आज भी बंदे हैं जिनका सब कुछ डेटाबेस ओके था, वो कंपनी में जाके और ईपीएफ ऑफिस में जाके चक्कर काट चुके हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन उनका जो है ये डेथ क्लेम सेटलमेंट ही नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है अपने स्पाउस, अपने घर के सदस्यों को किसी को नॉमिनी जरूर जोड़ लेना, और नॉमिनी जोड़ते समय कोशिश करें कि बैंक अकाउंट भी जोड़ दें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब बेनिफिशियरी जो नॉमिनी है जब वो क्लेम करेगा तो वो उसका भी बैंक अकाउंट सेम मिलेगा, तो जल्दी क्लेम सेटलमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ ने ये बहुत अच्छा किया है, ऑनलाइन कर दिया, ये बहुत अच्छा किया है। ऑनलाइन के बाद यहाँ पे क्या होगा कि अब भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक और भी ऑप्शन आया है डेथ क्लेम, यहाँ पे पेंशन के लिए। यहाँ पे जो है नॉमिनी पेंशन भी विड्रॉ कर सकती है और पेंशन भी ले सकता है। अगर आपको यहाँ पे स्किन सर्टिफिकेट मतलब 10 साल सर्विस कंप्लीट हो गया है और आपने पैसा नहीं निकाला है, तो वो आपका स्पाउस, आपकी नॉमिनी जो है यहाँ पे पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, कर सकती है, कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ कर सकती है, लेकिन अगर आपकी वाइफ है तो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पेंशन के लिए पेंशन का पैसा निकाल सकते हो, लेकिन पेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो मंथली। तो आपको दोस्तों इतना ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। तो ये दोस्तों अपडेशन बहुत ही अच्छा है, जो अभी अपडेट किया है ये दोनों डेथ क्लेम वाला, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होते थे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑनलाइन ही सब काम कर सकते हैं। एम्प्लॉइज की डेथ हो गई तो कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ और ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करो और पैसा ले लो।
ये बहुत अच्छा हो गया है। नहीं तो पहले क्या होता है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, अब पोस्टमार्टम करवाओ, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट लो, ESI से जाओ सर्टिफिकेट लो, ठीक है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ, कंपनी का स्टैंप लगवाओ, कंपनी के बाद PF ऑफिस का स्टैंप हो, तमाम तरीके भाग दौड़ करके EPFO का जो फाइनल पैसा डेथ क्लेम फाइनल होता था, वे डेथ क्लेम अब जो है आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा। तो EPF की कोई जानकारी लेना हो, EPF के साथ साथ आपको गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, यहाँ पे अच्छी तरीके से बताई जाती है। आपको ये जो अपडेट अभी EPFO लेके आ रहा है, जो बदलाव कर रहा है, इस पे आपका क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज।